सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी या बारडोली में किसी महिला ने दी? लौह पुरुष की उपाधि, आयरन मैन की उपाधि क्या सरदार की उपाधि ही है या कुछ अलग उपाधि है? इसी तरीके के रोचक तथ्य मैं संजीव सिकरवार आपको यहां पे बताऊंगा। आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज सभी देशवासियों को मेरी तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पटेल साहब का जन्म गुजरात के नाडियाड में हुआ था। बचपन से ही बड़े निर्भीक स्वभाव के थे, अन्याय को सहन नहीं करते थे। जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे प्रचलन ये था कि स्टूडेंट्स बुक्स जो खरीदेंगे वो केवल टीचर से ही खरीदेंगे। तो इसके खिलाफ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आवाज उठाई और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में अनबन हो गई और 5-6 दिन तक स्कूल बंद भी रहा। फाइनली पटेल साहब की विजय हुई और यह आदेश कि स्टूडेंट्स केवल टीचर से ही बुक खरीदेंगे, इसको वापस ले लिया गया। 22 साल की उम्र थी पटेल साहब की, तब उन्होंने अपनी 10th पास की थी। पटेल साहब की उम्र जब मात्र 33 साल की थी तब उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। उनका सपना था कि वो इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करें, वकालत की पढ़ाई करें। तो 36 साल की उम्र में वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और जब वहां से लौटकर आए तो देश में जो अंग्रेजों का अत्याचार चल रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने आवाजें उठाई। अहमदाबाद की म्यूनिसिपल के 3 बार प्रेसिडेंट चुने गए, 1922, 1924 और 1927 में। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 1924 में जब अहमदाबाद की म्यूनिसिपल के प्रेसिडेंट थे पटेल साहब, तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे कूड़े कचरे की सफाई के लिए अहमदाबाद की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर मेरा सरदार बैठा है। वल्लभ भाई पटेल साहब के लिए महात्मा गांधी जी ने 1924 में सरदार शब्द का प्रयोग किया था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। जबकि दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि बारडोली में किसानों का आंदोलन हुआ था। उस किसानों के आंदोलन को लीड किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने और यह आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेजों ने लगान जो लिया जा रहा था किसानों से उसको 30% तक बढ़ा दिया था, जिसके कारण बहुत सारे अत्याचार बढ़ गए थे। जब लगान नहीं दिया जाता था तो उनके घरों की कुर्की कर ली जाती थी, पशुओं की कुर्की कर ली जाती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वहां पर यह आंदोलन चलाया कि कोई भी किसान लगान नहीं भरेगा। आंदोलन इतना मजबूत हो गया, इस हद तक पहुंच गया कि 6 महीने के अंतर्गत ही अंग्रेजों की सरकार को यह बढ़ा हुआ लगान वापस लेना पड़ा और किसानों की वहां पर जीत हुई। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए, राजनीतिक कुशलता को देखते हुए वहां की महिलाओं ने कहा था कि हम आज से आपको सरदार के नाम से पुकारेंगे, आप हमारे सरदार होंगे। तो कहा जाता है कि 1928 में बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। लेकिन जब भी आप कहीं एग्जाम में देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां पे सही ऑप्शन होता है महात्मा गांधी 1928 में। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अगर मान लिया जाए तो महात्मा गांधी जी ने तो 1924 में ही पटेल जी को सरदार कह दिया था। किसान आंदोलन जब लीड किया तो उसे जीतने के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार कहा, वो 1928 में कहा। लेकिन कंक्लूजन ये दिखाया जाता है बुक्स में कि 1928 में महात्मा गांधी जी ने पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट्स में हैं। आप उनको एनालाइज करें, डिस्कस करें, सर्च करें और देखें कि क्या सत्य है और कमेंट्स में आप लिख के भी बताएं। यह कहा जाता है कि सिविल डिसओबीडियंस 1930 में चलाया गया था, बट मेरा मानना है कि पहला नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बारडोली से किसान आंदोलन के दौरान ही शुरू कर दिया था। किसान आंदोलन की नींव ही डिसओबीडियंस थी। जो लगान 30% अंग्रेजों ने बढ़ाया था, किसानों का नेतृत्व करते हुए सरदार साहब ने कहा था कि ये लगान हम नहीं भरेंगे, इस कानून का डिसओबीडियंस हम लोग करेंगे। तो पहला नॉन वायलेंट
सिविल डिसओबीडियंस तो 1928 में ही शुरू हो गया था। 1930 वाले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अगर कहा जाए तो मेरे विचार में दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1928 का जो किसान आंदोलन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने चलाया था, वो केवल बारडोली तक सीमित था। लेकिन 1930 का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पूरे देश में चलाया गया था। 1947 में अपना देश आजाद हुआ तो भारत के जिस पार्ट पर अंग्रेजों का कब्जा था वो तो अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन 500 से ज्यादा देसी रियासतें थीं जहां पर कुछ राजाएं अपना अपना राज चलाते थे और वो अपने आप में प्रिंसली स्टेट थे और वो स्वतंत्र थे अपने आप में। देश स्वतंत्र होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देश का प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बनाया गया और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उनको कमान सौंपी गई थी कि जितनी भी देसी रियासतें हैं आप उनको भारत में मिला लीजिए। तो अपनी राजनीतिक कुशलता से, अपनी कूटनीतिज्ञता से 500 से ज्यादा देसी रियासतों को भारत में मिलाकर आज का भारत बनाया। भारत सरकार में होम मिनिस्टर बनने के बाद जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में कंसोलिडेट किया, उस कमिटमेंट के कारण पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया और उनकी तुलना जर्मन के बिस्मार्क से की गई। इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रख सकते हैं कि सरदार की उपाधि अलग है, आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि अलग है। सरदार की उपाधि बिफोर इंडिपेंडेंस मिली थी और आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि आफ्टर इंडिपेंडेंस मिली। दुर्भाग्यवश 15 दिसंबर 1950 को पटेल साहब की मृत्यु मुंबई में हो गई। और एक और रोचक तथ्य मैं आपको बताता हूं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बैंक अकाउंट में केवल 260 रुपए थे। इस तरीके की महान प्रतिभा वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन को आज हम लोग मना रहे हैं। उनको आदर्श मानते हुए हम लोगों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, दृढ़ निश्चय करके अपने पथ पर बढ़ना चाहिए आगे। जो टारगेट हमने फिक्स कर लिया उसको अचीव करने के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, करना चाहिए। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि पटेल साहब की डेथ 1950 में होने के बाद उनको सन 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया, जबकि उनको ये भारत रत्न से बहुत पहले ही उनको सम्मानित कर देना चाहिए था। तो आजादी से लेकर 1991 तक जितनी भी सरकारें रहीं उनकी ये नीरसता ही कही जाएगी कि उन्होंने इस दौरान उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। वो हमेशा से ही भारत के रत्न रहे और ये उपाधि उनको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। और हमारे बड़े महान व्यक्तित्व थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो मैं एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।